कि आज से 2-3 दिन पहले मुझे बिना इन्फॉर्मेशन दिए, मुझे बिना बताए, मुझे बिना कॉल किए हमारे घर आती है पुलिस और कहती है कि बेटा आपको चलना है, पूछताछ करना है। तो हमारा ये सवाल रहता है कि मैडम आखिर क्यों, क्वेश्चन मार्क। लेकिन वो जवाब देती हैं कि बस पूछताछ करके आपको छोड़ देंगे। तो वो बेटा बोली, मैंने उनको पानी दिया, ऑफर किया, वो बैठी, मैं रेडी हुई, मैं गई उनके साथ। कोतवाली थाना लेके गए। वहाँ जाने के बाद मैं जब 1.5-2 घंटे हो गए, जब कोई बातचीत वगैरह नहीं होने लगा, तो बहुत सारे विपक्ष के भी नेता पहुंचने लगे सपोर्ट में, शायद सोशल मीडिया के माध्यम से वो देखे होंगे। तो जब पहुंचने लगे तो बात हुई कि अभी अमित शाह का पूछताछ चलेगा, अभी कुछ मैटर तब तक खुलासा नहीं हुआ था। जब विपक्ष का दबाव पड़ने लगा और जैसे सूरज ढलने लगी, जब मैं 6-7 घंटे पुलिस स्टेशन में, ऐसे मैं खा के गई नहीं थी, वहाँ पे मुझे ऑफर हुआ था चाय और बिस्किट, मैं उसको ग्रहण की थी। उसके बाद कहा गया कि अमीषा आप एक बात बताइए कि आपको यहाँ पे सैमफोर्ड वाले मामले में लाए। 2 महीने पहले एक प्राइवेट अस्पताल है कोकर में, बहुत बड़ा अस्पताल है सैमफोर्ड, वहाँ पे एक महिला एडमिट थी जिसकी मैं आवाज बनी थी। 6 दिन में 12 लाख का एस्टिमेट बिल दे दिए थे वो लोग, तो मैं उसका आवाज बनी, तो उसमें मेरे पे झूठे फायर किए गए थे कि मैंने तोड़फोड़ करा, मैंने जाति सूचक का इस्तेमाल किया। तो मेरे मनोबल को तोड़ने के लिए एसटीएससी की धाराएं भी लगाई गई। फिर भी मैं रुकी नहीं, फिर भी मैं लड़ती रही। संविधान में विश्वास रखने वाली लड़की हूँ। उसके बाद ये लोग क्या किए, मुझे कहते हैं कि सुबह मुझे बोले कि मैडम आपके साथ ना प्रोटेस्ट में कल आप शामिल थी ना, तो आप एक केस हुआ इसीलिए आपको बुलाए हैं। ये बोला गया मुझे, एक पुलिस कर्मी ने कहा। शाम होते होते मुझे एक नोटिस देते हैं और कहते हैं कि आप इसको साइन कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए इस नोटिस को, और बोल दीजिएगा बाहर में कि आपको नोटिस देने के लिए बुलाया गया था। और सैमफोर्ड वाला मामला में वो मेरे मामलों को डाल दिया। मेरी तबियत एक्चुअली में बहुत खराब थी भैया, वॉमिटिंग हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, मैं बोल नहीं पाई। मुझे बाकायदा कुलदीप सर ने कहा भी था कि प्लीज अमीषा जी आप बाहर में ये सब नहीं बोलिएगा, ये सदर थाना प्रभारी है वो। तो मैं बोली ठीक है, मुझे कोई मीडिया के सामने आने भी नहीं दिया, और मेरी तबीयत भी बहुत नाजुक थी, तो मैं चली गई। जब वहां से मैं चली गई, उसके बाद मैंने देखा है आदरणीय कुलदीप सर जी का एक बयान जो बहुत ही गंभीर एक सवाल खड़ा करता है। वो पहले बोलते हैं अमीषा प्रसाद एक छात्रा नहीं है, वो संगठन की फाउंडर है। तो छात्रा कौन है? जो रोज स्कूल कॉलेज से घर जाता, वो हम छात्रा नहीं हो सकते? मेरी एनजीओ मैंने बनाया 2023 में, उस समय मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा। तो एग्जाम में जो दे रही थी वो स्टूडेंट दे रही थी कि डायरेक्टर दे रही थी, सवाल ये। दूसरा, उन्होंने बोला कि अमीषा प्रसाद नोटिस का जवाब नहीं दी इसलिए उसको डिटेन किए गए। सबसे पहली बात कि आप अगर नोटिस हमको भेजे, मान लीजिए इफ मैंने अगर नहीं जवाब दिया होता तो आप 3 बार भेजते ना, वारंट देते, कुछ नहीं दिया इन्होंने। ये झूठा, मीडिया के सामने साफ झूठ बोलने वाले आदरणीय कुलदीप सर को मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपनी वर्दी के गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप सीधा मीडिया को गुमराह करते हैं कि अमीषा प्रसाद जो है वो नोटिस का जवाब नहीं देती है, जबकि सीधा रीजन है कि मैं उसका नोटिस का जवाब दी हूँ। तुरंत मैंने इनका नोटिस का जवाब दिया है, और मैं बाकायदा थाना भी गई हूँ। सीसीटीवी निकालिए ना, मैं अपने संगठन की महिलाओं के साथ थाना भी गई हूँ। और वहां जाने के बाद मैंने बाकायदा साइन किया, वो रिसीविंग दी, और आप बोलते हैं मीडिया के सामने कि आप दिए नहीं। इससे साबित हो जाता है सर कि ये लोग है ना, सोचते हैं कि हम लोग कुछ भी बोल देंगे तो मीडिया विश्वास कर लेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात बोलना चाहती हूँ कि मुझे उठाया गया प्रोटेस्ट के मामले से। कुलदीप सर ने बयान दे दिया कि प्रोटेस्ट नहीं है, सैमफोर्ड का मामला है। अगला दिन पेपर में नाम आता है कि अमीषा प्रसाद पे भी केस हुआ है। अब एक बात बताइए, प्रोटेस्ट, सैमफोर्ड प्रोटेस्ट, क्या है ये? आप गुमराह कर रहे हैं ना। मेरे में 2 एफआईआर हुए हैं, एक शहबाज आलम के द्वारा किया गया है मेरे में एफआईआर, और एक अंचल अधिकारी मतलब सरकार की तरफ से केस हुए हैं। मैं कहना चाहती हूँ अगर ये दोनों मामलों में आपने मुझे नहीं उठाया, सैमफोर्ड के मामले में उठाया, सैमफोर्ड का मैंने नोटिस दे रखा था, उसके बावजूद भी आप क्यों उठाए? और सबसे बड़ी बात है कि मैं जिस प्रोटेस्ट में इतने समय से थी, जो भाई बहन आगे आकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचा रहे, सेंट्रल तक पहुंचा रहे, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे, देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे, उस भाई बहन पे झूठे केसेस कर दिए हैं सर। 14 नामजद में इकलौती मैं हूँ लड़की में, और जितने भी भाई लोग हैं सब में छिड़खाने का आरोप लगा दिया अंकिता वर्मा जी। उनसे कहना चाहेंगे रक्षाबंधन आ रहा है, आप अपने भाई के हाथ में राखी बांधिएगा। ये पता नहीं मुझे एक्चुअली में उनका कि एग्जैक्ट में कौन है, बट वो एक हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि ये लोग छेड़छाड़ कर रहे थे। मैं उनको कहना चाहूंगी कि प्रूफ है, बहन प्रतिमा के साथ दुपट्टा छीना गया, मारा गया, इसका प्रूफ है मीडिया में। आपके पास कोई प्रूफ है? अगर वाकई में आपके साथ ऐसा हुआ है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आपके साथ नहीं हुआ, आप झूठा आरोप लगा रही है, यानी लड़की होने का फायदा उठा रही है, कानून का उल्लंघन कर रही है, अपनी इमोशनल एक नहीं पता सेंटिमेंट गेम खेल कर लड़कों को फंसाने का काम कर रही है। एक है ना कि कानून में लड़की कुछ भी बोल दे तो मान लेते, चाहे कोई भी हो,
लड़की हूँ इसीलिए मेरे पे ज्यादा केस धाराएं नहीं लगा सकते, लेकिन लड़का बहुत अहम चीज होता है। रेप का एलिगेशन, छेड़खानी का एलिगेशन यूं लगा देते हैं वो लोग। तो मैं कहना चाहूंगी सरकार से विनम्र निवेदन है कि जितने भी केसेस हुए हैं पूरे झारखंड भर में तमाम जिलों के स्टूडेंट्स पे, सभी का केस सर वापस लीजिए। हम लोग अपराधी आतंकवादी नहीं है, हम लोग दंगा फैलाने वाले लोग नहीं है, हम आपके राज्य के प्यारे बच्चे हैं जो आपको वोट देते हैं। तो आप प्लीज हमारी बातों को सुनिए और हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। जेपीएससी जेएसएससी वाले मुद्दे पर वाकई में आप निष्पक्ष जांच करने का आदेश दीजिए, वाकई में हमारी मांग को पूरी करने का कोशिश कीजिए। आप नहीं कोशिश करेंगे तभी तो हमारे अंदर का आंदोलन जो होता है, बोलते हैं कि आंदोलन करिए, हमारे अंदर का ये एग्रेसिव क्यों आ रहा है? हम लोग आभार यात्रा निकाले थे सर, क्यों निकाले थे आभार यात्रा? ये अंदर की बात है, सरकार हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये ऐसे नारा हम लगा रहे थे। कोई बोल दे कि हम लोग किसी समुदाय के खिलाफ, या कोई बोल दे कि किसी पार्टी के खिलाफ, या कोई बोल दे कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ हम लोग एक भी नारा लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। हम झारखंड के उस माटी के बच्चे हैं जहाँ संस्कृति, सभ्यता, संस्कार नाम का भी चीज है। हम रिप्रेजेंट किए हैं पूरे देश भर में अपने राज्य को, कि हम लोग कितना सभ्य तरीके से अपने गुस्से को भी दिखा सकते हैं। हर जगह गाली देना, किसी को नीचा करके अपनी बात को बढ़ाना ही एक सच्चाई योग्यता का पहचान नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग जिस रणभूमि में हैं, वो रणभूमि को छोड़कर हम नहीं जाएंगे, रण छोड़ नहीं कहलाएंगे। हम अगर छोड़ दें तो ये लोग कायर का एक टैग देंगे, और अगर हम यहीं पे रह के लड़े और जीते तो योद्धा का टैग देंगे। तो हम कायर नहीं, हम सब योद्धा हैं, और योद्धा जब अपनी बातों को रखना जानता है। एक कहावत है ना सर कि आप बार बार हमें चुट्टी काट रहे हैं, बार बार काट रहे हैं, बार बार काट रहे हैं। हम एक बार भी नहीं काटे हैं, लेकिन जिस दिन छात्र लोग आपको चुट्टी काटा, वो भ्रष्ट लोगों को मैं कहना चाहूंगी जो दीमक बन के बैठे हैं, कि जिस दिन हम लोग आपको चुट्टी काट दिए, उस दिन आप भी याद रखिएगा कि झारखंड के युवा के अंदर आग क्या है। प्रशासन मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह मुझे पुलिस स्टेशन से ले जाया गया, मुझे ले जाना था वो लोगों को हॉस्पिटल, मैं बार बार रिम्स की और मेरी गाड़ी जा रही थी, लेकिन ऊपर से फोन आता है कि अमीषा प्रसाद को रिम्स से लेके नहीं जाना है, अमीषा आप प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओ। मेरे साथ जो मौजूद महिला पुलिसकर्मी थी वो मुझे लेके जा रही थी, लेकिन उनका कहना था नहीं लेके जाइए, आप प्राइवेट लेके जाइए। मैं वॉमिटिंग भी कर दी वहां पे, गाड़ी में भी मेरे वॉमिटिंग हो गई। तो मेरी एक्चुअली में तबीयत खराब थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रेशराइज में हो रहा है। अभी भी मैं कहना चाहूंगी भैया, ये मुद्दा जो है बहुत अहम मुद्दा है, हमारे सपनों की बात है। आप बताइए 10-12 साल मेहनत करते हैं, कुछ मिलता नहीं है, क्या है? हम लोग कहाँ जाएंगे? अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो अब लोग कहेंगे कि तुम आंदोलन शुरू कर रही हो। आंदोलन हम लोग नहीं शुरू करना चाहते हैं। अरे एक बार तो रद्द कर दीजिए एग्जाम। और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो कहते हैं कि हमने सही में एग्जाम दिया है, हमने ये किया है, अच्छे से पास किया, वो लोगों पे आप लाइए ना, वो लोगों का रिजल्ट देखिए और वो लोगों को नौकरियां दीजिए जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जो पैसे 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ में जो पैसा देकर अभय तिवारी जैसे घुसखोर, अभय तिवारी जैसे लोग हमारे सिस्टम में बैठकर दीमक की तरह जो हमारे सपनों को रौंदने का, खाने का काम कर रहे हैं, उनके जैसे लोग को तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से हटा दीजिए, फेंक दीजिए। हम लोग तो बस आपसे ये मांग रहे हैं, हमारे सपने को दीमक जैसा जो आप खाने का काम कर रहे हैं भ्रष्ट सिस्टम वालों, रुक जाइए। एक है ना सर कहावत कि नजर उठाओगे तो जल जाओगे भ्रष्ट सिस्टम वालों, नजर उठाओगे तो जल जाओगे भ्रष्ट सिस्टम वालों। तो नजरिया बदलो, अपनी नजारे भी बदल डालो, क्योंकि हम सब युवाओं की नजर जब तुम्हारे नजर से नजर पड़ेगी तो शायद नजर नहीं आ पाओगे तुम भ्रष्ट सिस्टम वालों।